जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं। जितने आप सब लोग हमारे चैनल को देखते हैं, आपका धन्यवाद। यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जैसा कि परमेश्वर के वचन में हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, और आज का जो विषय है वो मुख्य विषय, यदि मांगें तो किससे मांगें और क्या मांगें और कैसे मांगें। आज हम मांगने के विषय में देखने जा रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर से मांग सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लाकर मांग कर परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस वचन को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 7 वचन। वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला भी जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह हम सबको एक फॉर्मूला देकर गए, मांगना है। हालेलुया। हमें मांगना है, और मांगोगे तभी दिया जाएगा, ढूंढोगे तभी पाओगे, खटखटाओगे तभी खोला जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हम किसी के घर जाते हैं, डोर बेल ना बजाएं, खटखटाएं नहीं, क्या कोई खोलेगा? उसको क्या पता कौन आया है हमारे दरवाजे पर। इसी प्रकार से जब तक हम अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी ज़रूरतों को हम परमेश्वर के सामने लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमें मांगना है तो कैसे मांगना है, किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। हमें परमेश्वर से मांगना सीखना है। जब तक हम परमेश्वर से मांगना नहीं सीखेंगे, हम वो चीज़ें पा नहीं सकते। ये दिन हम देख रहे हैं, बुधवार के, राख बुधवार के बाद उपवास के दिन चल रहे हैं। 40 दिन लोग लगातार उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इन दिनों में लोग अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम उपवास में होते हैं, हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने लेकर आ सकते हैं। जब भी हम उपवास में होकर परमेश्वर के सामने अपनी बातों को लेकर आते हैं, हम पूरे नम्रता, दीनता के साथ उसके सामने आते हैं, तो परमेश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसा नहीं है कि पहले यदि हम उपवास ना करें तो वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। नहीं, वो फिर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि उसका वचन सिखाता है मांगना। मांगना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम मांगते हैं तभी मिलेगा, खटखटाएंगे तभी खोला जाएगा। इसीलिए हमें याद रखना है किससे मांग रहे हैं? परमेश्वर से मांग रहे हैं। और आगे एक और वचन देखेंगे इसी में, उसका 8 वचन देखते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जो कोई मांगता है उसे क्या होता है? उसे मिलता है। और जो कोई खटखटाता है खोला जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है। यीशु मसीह सिखाते हैं, जो मांगता है उसी को मिलता है। हमें याद रखना है कि हम किस से मांग रहे हैं? हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। हमें याद रखना है कि जो जिससे हम मांग रहे हैं वो छोटा परमेश्वर नहीं है। वो मेरे और आपके जैसा इंसान नहीं है। वो मेरे और आपके जैसा एक छोटा व्यक्ति नहीं है। वो पूरी क्रिएशन को, पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, और उसी से हमें मांगना है, उसी के सामने हमें आना है, और वही हमें देगा, वही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, वही हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आज हम कैसी भी स्थिति में हैं, या आज हम कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के सामने आकर मांगना है। परमेश्वर के सामने आकर मांगना है। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण पाते हैं कि परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने दे दिया। हमें परमेश्वर के सामने मांगना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें याद रखना है, यीशु मसीह ही देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह ही मांगने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के एक और वचन में देखेंगे। आइए हम चलते हैं। वहाँ पर लिखा है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने पिता से, कोई बच्चा अपने पिता से मछली मांगे तो उसे सांप दे, रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम वचन देखते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार से हम पाते हैं। हमें क्या करना है? हमें उस पिता से मांगना है। संसारिक पिता के विषय में हम जानते हैं। संसारिक पिता क्या करते हैं? संसारिक पिता से जब हम कुछ मांगते हैं, सोचिए, उनको पता रहता है अपने बच्चों के लिए कि आज मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, कल मेरे बच्चे की मुझे फ़ीस भरनी है, कल मेरे बच्चे की मुझे किताब कॉपी लानी है। अगले साल की बातें वो पिछले साल में ही देख लेता है। मान लीजिए आज
कल बच्चों का एडमिशन होने वाला है, तो वो आज क्या करेगा, आज ही फीस का इंतज़ाम करके रखेगा, आज ही किताब कॉपियों का इंतज़ाम करके रखेगा। उसे पता है आने वाले दिनों में, आने वाले अगले महीने में, 2 दिन में, 10 दिन में, अगले साल उसके बच्चे के लिए क्या है, वो किताबें, वो फ़ीस, वो ज़रूरतें उसकी पूरी करनी है। सोचिए, जब संसारिक पिता इतने अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पालन-पोषण करता है, तो वो स्वर्गीय पिता जिसने मुझको और आपको बनाया है, वो कितनी चिंता करता होगा। वो हमारी बहुत चिंता करता है, वो हमारे बारे में सोचता है, वो हमारे बारे में हर समय सोचता रहता है मेरे प्रियो। इसीलिए बाइबल कहती है, माँगो तो परमेश्वर से माँगो और अपना पिता समझकर माँगो। हमें परमेश्वर से कैसे माँगना है? सबसे पहली बात परमेश्वर से माँगना है, परमेश्वर से अपना पिता समझकर माँगना है। जब तक हम उसे अपना पिता नहीं समझेंगे, अपना बाप नहीं समझेंगे, अपना परमेश्वर नहीं समझेंगे, तब तक हम उससे वो चीज़ें पा नहीं सकते। एक बाप ही अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर जो मेरी और आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया! मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल परमेश्वर ही है जो आपकी और मेरी और हर एक की सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्ग से पूरा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड! मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान रखिए इस बात को, यीशु मसीह वो चाहता है, माँगे तो कैसे माँगे? सबसे पहली बात परमेश्वर से माँगे, पिता समझकर माँगे, पिता कहकर माँगे और नम्रता और दीनता के साथ माँगे। प्रेज़ द लॉर्ड! परमेश्वर हम सबको आज सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर के पास जब भी आना है, तो एक बेटा बनकर आना है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया! आज जिस वचन के द्वारा हमने इस बात को सीखा है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर से पिता समझकर मांगने की ज़रूरत है। जब हम पिता समझकर परमेश्वर से मांगेंगे, तो परमेश्वर उन बातों को ज़रूर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड! परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।